नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। देखिए, इस प्रकार से हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए प्रदान की गई है। आप देखेंगे हमें अलग अलग विषय की प्रत्येक विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, इसमें अलग अलग पाठ दिए गए हैं। सभी पाठों में प्रश्नों में नया बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो आइए देखते हैं अध्याय 9। इसमें दिया है घर्षण। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 घर्षण। देखिए, इसमें पाठ की पूर्व की तैयारी है, आप इसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें दिया है चलो खुद को जांचें। देखिए, यहाँ दिया गया है नीचे दी गई घटना सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना या प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए, कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं तो इसमें घर्षण में वृद्धि होगी। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं, घर्षण इसमें घटेगा। इसके बाद देखिए, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, इसमें घर्षण बढ़ेगा। और कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, इससे घर्षण घटेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर किस घटना में घर्षण बढ़ेगा या घटेगा, इसे आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं तो इसमें घर्षण बढ़ेगा। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, घर्षण घटेगा। और रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, इसमें घर्षण घटेगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ शब्द दिए गए हैं जैसे कि बॉल, बेरिंग, ऊष्मा, कम, आकृति, प्रकृति और सापेक्ष गति। तो पहला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा है, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण की तुलना में कम होता है। घर्षण बल वस्तु की प्रकृति तथा आकार पर निर्भर करता है। और अगला है पांचवा, कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं और पहला प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। पहला है, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है। देखिए, इसका आंसर है, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना घर्षण बल घटता है। इसके बाद है, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदुरा क्यों बनाया जाता है, ताकि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। इसके बाद तीसरा देखिए, स्नेहक का उपयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। इसके बाद है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? क्योंकि घर्षण बल कम करने के लिए। अगला है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 फर्श संगमरमर का, रास्ता 3 गिट्टी का और रास्ता 4 बर्फ़ का। तो किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? तो देखिए, रास्ता 3 गिट्टी का, सी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अति लघु प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति, स्पर्श करने का क्षेत्रफल और सामान्य बल जिससे एक दूसरे को दबाते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। तो इसका राइट आंसर है, माचिस की तीली फास्फोरस युक्त मिश्रण होता है। जहां तीली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। माचिस की तीली पर फास्फोरस फ्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा
पदार्थ चढ़ा होने के कारण वह तीली तुरंत उस चिंगार से आग पकड़ लेती है और इस तरह तीली जल उठती है। तीसरा प्रश्न, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो आंसर है, कैरम बोर्ड की गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे आपको गोटियां शॉट लगाने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल सके। इसके बाद अगला प्रश्न, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? तो इसका राइट आंसर है, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक या मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि इनमें घर्षण को कम किया जा सके। जब तेल ग्रीस को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, खिलाड़ियों की जूती की तली और वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिए, वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी आगे निकली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है। उसे उड़ने में आसानी होती है, उस पर वायु का कम दबाव पड़ता है और कम वायु का कम घर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार से हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है। इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? तो देखिए इसका राइट आंसर, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने की अपेक्षा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है, क्योंकि जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को इतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण में कुछ कम हो जाता है। अगला प्रश्न, स्नेहक किसे कहते हैं? स्नेहक तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, जैसे तेल, ग्रेफाइट और ग्रीस। इसका उपयोग कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कारण लिखिए। पहला, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्रियाकलाप, बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर एक कोई मोटी पुस्तक रखिए और पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल खिसकती है। पेंसिल की इस प्रक्रिया को गति को लूटनिक की गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने में घर्षण कम हो गया है? यह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि पहिया घर्षण कम कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो देखिए, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ लगाने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए अक्सर सर्दियों में लोग हाथ रगड़ते हैं। इसके बाद है, कमानी द्वार तुला क्या है? तो कमानी द्वार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडली कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है और कमानी के इस प्रकार की माप इसके आंशिकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है।
पैमाने के पाठयुक्त द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि घर्षण, यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है, यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता, और यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। तो इस प्रकार से आप इस सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से आप अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट। पहला प्रोजेक्ट कार्य है, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। देखिए ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है और ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। तो देखिए घर्षण को बढ़ाया जाता है गाड़ी के टायर की विशिष्ट डिजाइन देकर, इसके बाद जूतों के तलों को खांचेदार बनाकर और किसी पृष्ठ को खुरदुरा बनाकर, सड़क पर गिट्टी बिछाना, किसी पृष्ठीय सतह पर खांचे बनाकर, इससे घर्षण को बढ़ाया जाता है। और ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है तो ये है उदाहरण देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना, मशीनों में स्नेह के रूप में तेल लगाना, पृष्ठों पर पॉलिश करना, फर्श का चिकना होना और पंखों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इनके उदाहरण आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए ब नंबर, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। यदि वाहन, इसमें देखिए व्यक्ति और वाहन चल नहीं पाएंगे, पृथ्वी की सभी वस्तुओं का भार कम हो जाएगा, पेंसिल और कागज़ के बीच कार्य नहीं होगा, मशीनों के चक्के घूमना बंद कर देंगे, माचिस की तीलियों को नहीं जला पाएंगे, और भी अन्य उदाहरण बता सकते हैं। यहाँ से देखिए यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन होगा, यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन होगा, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नामुमकिन होगा, और यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना भी असंभव होगा। तो ये उदाहरण भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए साइकिल दौड़, दौड़ लगाना, तैराकी, कबड्डी, क्रिकेट इत्यादि। इसके बाद है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो देखिए आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में टायरों के चित्र इस प्रकार से आप चिपका सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 और 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।